Today we are going to do exercise 3.4, class 10th का chapter 3rd, exercise 3.4. Before starting this exercise, I would like to say, please watch my video, subscribe my channel, and if you like the video, then please share it with your friends. Now let's start exercise 3.4. Exercise 3.4 का question 1 हम कर चुके हैं in my previous video. Now we are doing question 2. Question 2 is, form a pair of linear equation in the following problems and find their solution if exist by the elimination method. Elimination method से आपको इसका solution find out करना है. If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, तो इसमें given क्या है, numerator और denominator, तो हमें numerator x लेना पड़ेगा और denominator y लेना पड़ेगा, तभी हम इसमें add और subtract कर पाएंगे ना. Let numerator be x and denominator be y. We add 1 to the numerator. Numerator में 1 add करना है and subtract 1 from the denominator. और denominator से 1 subtract करना है. A fraction reduces to 1. तो fraction क्या हो जाती है? 1 हो जाती है. If we only add 1 to denominator, it become 1 by 2. अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, नेक्स्ट क्या है, x तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, इट बिकम्स 1 by 2. ये 1 by 2 हो जाएगी, तो इसको 1 by 2 करूँगी. ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फ्रेम करेंगे. अब नीचे कुछ नहीं है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x plus 1 is equal to y minus 1. बिकॉज 1 1 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन रहेगी. इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और ये भी हरा के -1 क्या बन जाएगा, -2. दिस इज इक्वेशन 1. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस. 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x, और 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, इज इक्वल टू y प्लस 1. इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 2. 2 इक्वेशंस फ्रेम हो गए. नाउ सोल्व दीज 2 इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो इसमें आपको एलिमिनेशन में कोई इसके कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कोफिशिएंट इक्वल है. तो आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया. 2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x बचेगा इज इक्वल टू -3, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू 3 आ गई. अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. x की वैल्यू क्या आई है, 3. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2. माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3 क्या हो गया, -y इज इक्वल टू -5. माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5. वैल्यू ऑफ x बिकम 3 एंड y बिकम 5. In this way you can solve this question by elimination method. This is question 2 part 1, and now we will do question 2 का part 2. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as
as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो पहले इसको रेस कर देती हूँ. 5 year ago. First आप assume कर लो. Let the age of कौन कौन है? नूरी and सोनू. नूरी is equal to x years. Let the age of Sonu y years. Now question is 5 year ago. Ago means minus होगा, तो 5 year ago क्या हो जाएगी? 5 years ago age of नूरी. नूरी की एज 5 साल पहले क्या थी? x minus 5. And 5 years ago age of सोनू y minus 5, क्योंकि 5 year ago है तो दोनों की माइनस होगी. 5 year ago नूरी was thrice as old as सोनू, तो क्या बन जाएगी? x minus 5 is equal to 3y minus 5, बिकॉज इसकी थ्राइस है. क्वेश्चन में दिया है कि इसकी थ्राइस है, तो इसका 3 गुना कर दिया. क्या बन गई? x minus 5 is equal to 3y minus 15. मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट से. x minus 3y is equal to minus 15 plus 5. इधर आके प्लस हो गया. x minus 3y is equal to minus 10. This is equation 1. आगे है 10 year later. 10 साल के बाद. 10 years later एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगी? 10 साल के बाद x प्लस 10 हो जाएगा, और नूरी की एज क्या हो जाएगी 10 साल के बाद? y प्लस 10. 10 year later एज ऑफ सोनू. सोनू की एज क्या हो गई? y प्लस 10. 10 year later नूरी will be twice as old as सोनू. तो नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस होगी, तो इसका हम ट्वाइस कर देंगे. x plus 10 is equal to 2y plus 10. इसका ट्वाइस हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करो. x plus 10 is equal to 2y plus 2 10 जा 20. x minus 2y is equal to 20 minus 10. 10 इधर आके माइनस हो गया. x minus 2y is equal to 10. This is equation 2. This is first equation and this is second equation. Now solve these two equation by elimination method. Elimination method से अब हम इन दोनों equations को solve करेंगे. First equation है x minus 3y is equal to minus 10. Second equation है x minus 2y is equal to 10. अब हम इसमें साइन चेंज करेंगे. माइनस प्लस माइनस, बिकॉज इसमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा. 3 में से 2 गया माइनस y is equal to minus 20. माइनस से माइनस कैंसिल, y is equal to 20. तो एज ऑफ नूरी क्या आ गई? 20. y हमने सोनू ली थी ना, तो सोनू की एज आ गई 20. अब इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इक्वेशन 1 थी x minus 3y is equal to minus 10. y की वैल्यू 20 है. माइनस 3 इंटू 20, x सेम रहेगा, इज इक्वल टू माइनस 10. 23 जा 60. x minus 60 is equal to minus 10.
x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50, मीन्स नूरी की एज आ गई 50 और सोनू की एज आ गई 20। आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। ये 20 ईयर है और ये 50 ईयर है, x 50 y 20, तो 5 ईयर पहले अगर आप करोगे तो 5 ईयर पहले इसकी -5 करेंगे तो 45 ईयर हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 5 साल पहले 15, 15 3 जा 45। ऐसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम की थी तो 3 से मल्टीप्लाई किया था कि 5 साल पहले उसकी उम्र 3 गुना थी तो 3 टाइम्स हो गई ना, और 10 साल बाद 2 गुना, तो 10 साल ऐड करेंगे तो इसकी 60 हो जाएगी और इसकी 30, तो 32 जा 60, इसकी डबल है। तो हमारी आप इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो इसका। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो कोई भी डिजिट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वंस प्लेस डिजिट होती है, एक टेंस प्लेस डिजिट होती है। अगर दो डिजिट का नंबर है तो लेट वंस प्लेस डिजिट बी x, टेंस प्लेस डिजिट y। The sum of the 2 digit number is 9, दोनों डिजिट का सम क्या है 9, तो एक इक्वेशन तो बन जाएगी x + y = 9। अब हम डिजिट बनाएंगे, डिजिट बनाएंगे तो क्या है इसमें 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो डिजिट क्या बन गई इसकी 10y + x, क्योंकि 10th प्लेस का जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1st प्लेस का नंबर एज इट इज रहता है। तो 10th प्लेस पे हमने y लिया है तो y को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और x ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया क्या हुआ है 10y + x किसके इक्वल है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो इसका 9 टाइम्स ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय ऑर्डर ऑफ डिजिट, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ डिजिट उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 10x + y, इसका कितने टाइम्स है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन, ट्वाइस द नंबर, तो उसका ट्वाइस है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ये हमने इस डिजिट का रिवर्स कर दिया है, यहाँ 10y था, यहाँ 10x कर दिया, यहाँ x था, यहाँ y कर दिया, तो मतलब डिजिट को रिवर्स कर दिया और उसका 2 टाइम्स है, और जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसका 9 टाइम्स है। अब इस इक्वेशन को फ्रेम बनाओ, 9 10 जा 90y + 9 को x से करेंगे 9x इज इक्वल टू 2 10 जा 20x, 2 को y से करेंगे तो 2y। अब 9x और 20x इधर लाएंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया -11x, या फिर इसको इस साइड ले जा सकते हैं, कैसे भी कर लो इस तरह कर लेंगे 20x + 2y, इधर लाएंगे तो -90y - 9x इज इक्वल टू 0। 20 इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बन गया 11x -90 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88y इज इक्वल टू, इसमें क्या गिवन है ऑल्सो द 9 टाइम द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। हाँ, कोई नंबर गिवन नहीं है कि तो हम पीछे 0 ही देंगे। 11 बन जाए 11 8 जा 88 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया x - 8y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, दोनों डिजिट का दोनों नंबर का सम 9 है, और दूसरी इक्वेशन बन गई
x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को किससे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। हमें एलिमिनेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के कोफिशिएंट सेम है। माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 8 और 1 9, 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 करेंगे तो 9 1 जा 9, y की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। x प्लस फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आई? 1। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 9 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा 9 में से, 8 आ गई। तो डिजिट क्या बन जाएगी? डिजिट कैसे बना? डिजिट थी 10y प्लस x, 10y क्या आया? 1 प्लस x क्या है? 8, 10 1 जा 10, 10 प्लस 8 18। तो डिजिट आंसर क्या आ गया? डिजिट बन गई 18, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट 10y प्लस x बनाई थी तो 10y की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू पुट की, दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद 10 1 जा 10, 10 और 8 18 डिजिट आ गई। तो इन दोनों का 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 आ जाएगा। मीन्स दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 500 notes. Meena got 20 rupees note in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. तो कौन कौन से नोट्स हैं? 50 रुपीज और 100 रुपीज। तो लेट 50 रुपीज नोट, रुपीज 50 नोट्स, इसको x ले लेंगे। लेट रुपीज 100 नोट्स, 100 के नोट्स को y ले लेंगे। क्वेश्चन है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000, तो टोटल नोट कितने हैं? 2000 है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट, 100 नोट ओनली, और टोटल नोट उसको मिले 25। 50 और 100 के नोट मिला के तो टोटल नोट उसके थे 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन बन जाएगी। और 100 के नोट कितने हैं? 100 के नोट ले लेंगे, 50 के नोट ले लेंगे और 100 के नोट ले लेंगे। टोटल कितने हैं? 2000। टोटल 2000 चाहिए 50 के नोट और 100 के नोट। 50 के नोट हमने x लिए हैं तो 50x हो गया, और 100 के नोट y लिए तो 100y हो गया। तो 50x प्लस 100y 2000। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। पहले इसको कैंसिल कर लो। 50 1 जा 50, 1 से कैंसिल हो गया, 52 जा 100, 2 से कैंसिल हो गया, और ये 2000 कितने पे आएगा? 40 पे, क्योंकि 54 जा 200 और 0 की 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। माइनस माइनस माइनस, दिस कैंसिल, 2y में से y कैंसिल करेंगे तो माइनस y बचेगा। माइनस 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 15 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। y मीन्स 100 रुपीज के नोट। तो 100 रुपीज नोट कितने आ गए? 15। अब y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। x प्लस y इज इक्वल टू 25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 15। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर। x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 10। मीन्स x क्या है? रुपीज 50 नोट। रुपीज 50 नोट्स कितने हैं?
आप चेक कर सकते हो कि आपका करेक्ट है या नहीं। 10 और 15 कितने होते हैं 25, तो टोटल नोट 25 थे और 15 के नोट 100 है, 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा और 10 को 50 से नोट मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 2000। तो 2000 टोटल थे आपके पास, तो मतलब हमारा सम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question. A lending library has a fixed charges for the first 3 days and additional charges for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for the book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. तो इसमें हम पहले फिक्स्ड चार्जेस ले लेते हैं। क्या लेंगे? लेट फिक्स्ड चार्जेस x let and the charges for extra day, the charges for extra day, extra day के चार्जेस को क्या ले लेंगे y। फिक्स चार्जेस 3 डेज के लिए है, फर्स्ट 3 डेज के लिए, और बाकी जितने भी डेज है उनके लिए एडिशनल चार्जेस है। सरिता पेड 27 फॉर 7 डेज, सरिता ने 27 7 डेज के लिए पे किए, तो 3 डेज का तो फिक्स है, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 4। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। 4y क्यों लिखा? क्योंकि उसने 7 डेज के लिए ली थी और जो फिक्स चार्ज है वो 3 डेज के लिए है, तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचा कितना 4, इसलिए हमने एडिशनल चार्ज 4 डेज का लिया है। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट सुसी पेड ₹21 फॉर 5 डेज, 5 डेज है तो 5 में से 3 डेज फिक्स चार्जेस का सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितने बचे 2 डेज, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 ही है ना। सुशी पेज 21, हाँ 21 रुपीज उसने 5 डेज के लिए पे किए। 5 डेज में 3 तो फिक्स डेज है तो वो माइनस हो जाएंगे, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अभी दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। इसमें आपको कोएफिशिएंट्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, तो आप माइनस करोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 2y कैंसिल करेंगे तो 2y बचा, 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। y की वैल्यू 3 है, x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। 3 4 जा 12, तो 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचा 15, x इज इक्वल टू 15। तो फिक्स चार्जेस 15 हो गए और एडिशनल चार्जेस 3 हो गए। Find the fixed charges. Fixed charges is 15 and charge for extra day is 3. Okay. X is equal to 15 and y is equal to 3.
Now question 2 is over, and now the exercise 3.4 is also over. Please subscribe my channel Learning Time. If you have any doubt in any question, you can comment me.